मृत्यु जीवन का ऐसा सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता है। यह वह गंतव्य है जहाँ हर जीवित प्राणी को एक दिन अवश्य पहुँचना है, चाहे हम इसे स्वीकार करें या न करें। मृत्यु हमारे अस्तित्व का अंतिम अध्याय है। मृत्यु का विचार अक्सर भय और दुख का कारण बनता है, लेकिन इसका गहरा अर्थ जीवन को समझने और उसे सार्थक बनाने में छिपा है। यदि मृत्यु न हो तो जीवन का मूल्य और महत्व समाप्त हो जाएगा। मृत्यु हमें सिखाती है कि समय सीमित है और हमें इसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। मृत्यु न केवल व्यक्ति को बल्कि उसके परिवार और समाज को भी गहराई से प्रभावित करती है। यह हमारे जीवन के प्रति हमारी समझ को बदल सकती है और हमें अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताने के लिए प्रेरित कर सकती है। मृत्यु हमें विनम्र बनाती है और हमारे अंदर करुणा और सहानुभूति जैसे गुणों को विकसित करती है। बहुत से जातक परिस्थितियों से घबराकर स्वयं मृत्यु का वरण कर लेते हैं, यानी आत्महत्या कर लेते हैं। जीवन में जहाँ परेशानी होती है वहीं उसका समाधान भी होता है। विषम परिस्थितियां सभी के साथ आती हैं, उसका मजबूती के साथ सामना करना चाहिए, ना कि उसके सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए। सबसे हंस बोल कर रहिए, किसी से बैर भावना न रखें। हो सकता है पिछले साल बेकार गया हो, भरपूर कोशिश करिए कि आने वाला साल 2025 आपका शुभ जाए। नमस्कार, मैं अरविंद हेमचंद्र पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। इस श्रृंखला के अंतर्गत पिछले वीडियो में आपने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि का वार्षिक फल जाना था, जो आज हम जानेंगे तुला राशि के बारे में। 2025 में तुला राशि वालों का भविष्य क्या रहेगा, वे क्या नया करेंगे, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनकी शिक्षा कैसी रहेगी और भी बहुत कुछ। तुला राशि के जातक जिनके जन्माक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते है, राशि स्वामी शुक्र है। तुला राशि के लोग आमतौर पर सुंदर, आकर्षक, काले घने बालों और काली आंखों वाले होते हैं। ये बुद्धिमान, बहुप्रतिभाशाली और बहुमुखी होते हैं। तुला राशि वाले लोग जन्म नक्षत्र स्वाति या विशाखा हो सकता है, इसलिए इस राशि के लोगों पर मंगल, राहु, बृहस्पति, शुक्र का ज्यादा प्रभाव रहता है। इस वजह से तुला राशि वाले जातक सतर्क, आकर्षक और संतुलित तो रहते हैं, लेकिन लापरवाह और स्वार्थी भी हो सकते हैं। इसके साथ ही ये लोग जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं और दुविधा में भी फंसे रहते हैं। इस राशि के जातक बहुत भावुक होते हैं और प्रायः इनकी भावुकता उन्हें धोखा भी दे जाती है। इस राशि के लोग न्याय, जन स्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं। साल 2025 तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। मई 2025 के बाद की स्थितियों में तुला राशि के जातकों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल सकता है। मार्च के बाद शनि के मीन राशि में गोचर करने से आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होंगी और उन्नति के नए दरवाजे खुलेंगे। नौकरी करने वाले जातकों को साल 2025 में बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मई के बाद गुरु के गोचर करने से बड़ी कठिनाइयां दूर होंगी। आपकी सोचने की शक्ति और आपके आइडियाज अद्वितीय होने के कारण आप अब बेहतर योजना बनाकर व्यापार व्यवसाय में भी अच्छा साबित कर सकेंगे। विद्यार्थीगण के जीवन में आ रही कठिनाइयां भी दूर होंगी। बृहस्पति आपकी शिक्षा में आपकी मदद करेंगे। भाग्य बेहतर ढंग से साथ देगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन जीवन में तरक्की के द्वार खोलेगा। बृहस्पति आपके आर्थिक मामलों में भी मदद करने वाला है इस वर्ष। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपके परिवार के बारे में, यानी पारिवारिक दृष्टिकोण से यह साल कैसा जाएगा। पारिवारिक मामलों के अनुसार यह वर्ष वैसे तो ठीक है, लेकिन इसका प्रारंभ ठीक नहीं रहेगा। साल के शुरुआती 4 महीने तक शनि ग्रह दशम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं, जो कि आपके रिश्तेदारों के बीच खटास पैदा करने का काम कर सकते हैं। आपकी बोलचाल का तरीका भी बदल सकता है। यह भी हो सकता है कि आपकी बातें या आपकी बात करने की शैली आपके परिवारजनों को अच्छा न लगे।
अभी आप जो भी बोलेंगे हो सकता है आपकी बातों का कुछ और मतलब सामने वालों के द्वारा निकाला जा सकता है, अतः बेहतर होगा कि 29 मार्च तक कम बातें की जाए। जो भी की जाए तोल मोल के की जाए। मार्च महीने के बाद शनि का प्रभाव दूसरे भाव से समाप्त हो जाएगा, यानी कि पारिवारिक मामलों में धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में इस वर्ष लंबे समय तक कोई प्रतिकूलता नज़र नहीं आ रही है। साल के प्रथम 4-5 महीने में भले ही बृहस्पति 8वें भाव में रहें, लेकिन नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, जो गृहस्थ संबंधी मामलों में कोई बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे। वहीं मई महीने के बाद बृहस्पति की पोजीशन काफ़ी अच्छी हो सकती है, जो हर मामले में आपके लिए मददगार बनेगी। अर्थात इस वर्ष गृहस्थ संबंधी मामले में किसी बड़ी परेशानी के योग नज़र नहीं आ रहे हैं। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपकी शिक्षा के बारे में। शिक्षा के दृष्टिकोण से तुला राशि के जातकों के लिए साल 2025 एक मिला जुला परिणाम देने वाला साल रहेगा। इस साल की शुरुआत में विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस रखना होगा। इस दौरान कई तरह की समस्याएं भी देखने को मिल सकती है, लेकिन एकाग्रचित रहने से आपकी परेशानियां दूर होंगी। हालांकि कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थी और सोच के विद्यार्थी ज़्यादातर समय अनुकूल परिणाम प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई के प्रति ज़्यादा गंभीर न रहने वाले विद्यार्थी को साल के पहले हिस्से में तुलनात्मक रूप से कमज़ोर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साल का दूसरा हिस्सा विशेषकर मई महीने के मध्य के बाद से ही शिक्षा के स्तर में तेजी के साथ सुधार देखने को मिल सकता है। ऐसे विद्यार्थी जो जन्म स्थान से या अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और बाहर जाके पढ़ाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनकी कोशिश कामयाब होने के योग इस वर्ष हैं। उन छात्रों के लिए समय बहुत भाग्यशाली रहेगा। परीक्षा में आपको इच्छित परिणाम मिलेंगे। सेहत शानदार बनी रहेगी। आप अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे तो कामयाबी जरूर हासिल होगी। धर्म व आध्यात्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए मई महीने के मध्य के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि इसी समय अवधि से अर्थात मई महीने के बाद से ही राहु का पंचम भाव में होना प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के मन को एकाग्रचित नहीं होने देगा। अर्थात बार बार आपका फोकस आपके विषय से हट सकता है, जिसे लगातार कोशिश करके आपको बनाए रखना है, तभी जाकर आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड भी कर लिया करें, लाभ अवश्य मिलेगा। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपके व्यवसाय एवं कैरियर के बारे में, यानी आपकी नौकरी और आपके व्यवसाय के बारे में। व्यापार, व्यवसाय और नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 तुला राशि के जातकों के लिए तुलनात्मक रूप से काफ़ी बेहतर रहने वाला है। पहले हम नौकरी की बात करते हैं। वर्ष के शुरुआती 4-5 महीने नौकरी में धीमापन, वर्क प्लेस पर आप में कुछ क्रोध भी दिखाई देगा और आप किसी से झगड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका उग्र व्यवहार आपके विरोधियों को पस्त कर देगा। वे आपके इस स्वभाव का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा ही उग्र रहें। आपको अपने गुस्से को किसी जनमानस पर न आजमा कर अपने काम में आजमाना होगा। अगर आप अच्छा करते हैं तो इसके रिजल्ट कहीं और बेहतर हो सकते हैं। मई महीने के बाद आपकी नौकरी में बदलाव भी संभव है। ये बदलाव आपके लिए और अच्छे परिणाम दे सकता है। अब व्यापार व्यवसाय की बात करते हैं। वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी धीमी रह सकती है, यानी शुरुआती महीने में कार्य व्यापार कुछ धीमा चल सकता है। नई योजनाएं बनने में कठिनाई रह सकती है, क्योंकि साल की शुरुआत में आप में रिस्क लेने की क्षमता होगी और अपने बिजनेस के लिए किसी भी स्तर तक रिस्क लेने में सक्षम होंगे, जिससे बिजनेस के ग्रोथ को नया रास्ता खुलेगा। अप्रैल से शनि ग्रह के गोचर की अनुकूलता आपके सोचने और प्लान करने की क्षमता को बेहतर करेंगे, जिसका सीधा असर आपके व्यापार व्यवसाय पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। मई के बाद व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगी। वरिष्ठों का
अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। इन सभी कारणों से आप अपने व्यापार व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। अब जानते हैं इस वर्ष आपके धन, पूंजी और आर्थिक स्थिति के बारे में, यानी इस वर्ष वित्तीय स्थिति आपकी कैसी रहने वाली है। आर्थिक मामले में यह साल 2025 आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। वर्ष 2025 की शुरुआत आर्थिक दृष्टि से शानदार रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा दिलाएगी। आपको सामान्य से अधिक आर्थिक लाभ होगा। आपकी दैनिक आय में बढ़ोतरी होगी। धन के कारक बृहस्पति का गोचर मई महीने के मध्य के बाद काफ़ी अच्छा होने वाला है। स्वाभाविक है कि यह आर्थिक रूप से आपको काफ़ी अच्छी मजबूती दे सकता है। 29 मार्च 2025 से शनि तुला राशि वालों के छठे भाव से गोचर करेगा, जो आपके जीवन में कई चुनौतियां लेकर आएगा। एकदम से परिस्थितियां बदल जाएंगी। आपकी योजना के अनुसार कार्य नहीं होंगे और हर कार्य में कुछ न कुछ व्यवधान जरूर आएंगे। यह समय थोड़ा कष्टदायक रह सकता है। आपको आर्थिक तंगी का अनुभव भी हो सकता है। बिजनेस में कोई आपके साथ विश्वासघात भी कर सकता है। इस साल आपको किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। आय के साधनों में कमी आएगी और अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि मई महीने के मध्य से बृहस्पति का प्रभाव धन भाव पर रहेगा, अतः बचत किए हुए पैसे को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। कहीं गलत जगह निवेश बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने की स्थिति में आप अपने धन को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। प्रतिदिन अपने कार्य क्षेत्र में माँ लक्ष्मी जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा और समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। अब जानते हैं इस वर्ष आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के बारे में, यानी आपका वैवाहिक जीवन और प्रेमी जीवन। वैवाहिक मामले और प्रेम संबंध की दृष्टिकोण से ये वर्ष 2025 तुला राशि के जातकों के लिए कुछ अच्छे तो कुछ बुरे अनुभव लेकर आएगा। प्रेम संबंध की बात की जाए तो आप अपने प्यार के रिश्ते को शादी के रिश्ते में बदलने का फैसला ले सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा। मार्च 2025 के बाद का समय रिश्तों में नोक झोंक लेकर आएगा। एक दूसरे के प्रति खींचतानी वाले भाव रह सकते हैं, यानी प्रेम के स्थान पर आप एक दूसरे में कमियां निकालने का काम भी कर सकते हैं। हो सकता है कुछ समय के लिए बातचीत बंद हो जाए, इसलिए अपनी वाणी और अपने क्रोध पर लगाम लगाना होगा। पूरे वर्ष कभी खुशी कभी गम का माहौल रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, उन्हें इस वर्ष का ज़्यादातर समय अनुकूल परिणाम दे सकता है। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति पंचम दृष्टि से प्रथम भाव को देखेंगे, साथ ही साथ नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, जो सगाई और विवाह दोनों के लिए अनुकूल स्थितियां कही जा सकती है। वैवाहिक संबंधों की बात की जाए तो इस मामले में साल के शुरुआती महीने विशेषकर अप्रैल तक का समय कमजोर रह सकता है। इसके बाद स्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होती जाएंगी और मई महीने के मध्य के बाद की स्थितियां काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और एक दूसरे को खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। एक नयापन और एक ताजगी आपको अपनी वैवाहिक जिंदगी में महसूस होगी। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल 2025 मिश्रित फल प्रदान करने वाला है। वर्ष 2025 की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी होगी। आप अपनी सेहत को निखारने का काम करेंगे। इस साल आप व्यायाम और अपने खान पान को सुधार कर अपनी दिनचर्या सुधार सकते हैं। इससे आपको लंबे समय तक सेहतमंद रहने में मदद मिलेगी। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति का गोचर 8वें भाव में रहेगा, जो पेट, कमर या बाजू से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। वहीं मार्च के महीने तक शनि का गोचर पेट और मुख से संबंधित कुछ परेशानी दे सकता है। प्रतिदिन फिजिकल एक्टिविटीज़ करें। अपनी एक्टिविटीज़ में रनिंग, योग, मेडिटेशन को जोड़ें। इन सब के साथ में हेल्दी खाना भी जरूर खाएं। महिलाओं को अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है।
शनि का गोचर आपके स्वास्थ्य के लिहाज से सही है। बृहस्पति भी मई महीने के मध्य के बाद अच्छे परिणाम देगा, लेकिन मई महीने के बाद से राहु का गोचर पेट से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। इसलिए गरिष्ठ भोजन को त्याग दें या ना बराबर करें और धूम्रपान मदिरा पान ना करें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसा करने से आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर आनंद ले सकेंगे। प्रतिदिन पूजा करें, पाठ करें, ध्यान करें और माँ गायत्री के मंत्र की एक माला प्रतिदिन करें। इससे आप अंदर से मजबूत बनेंगे। आपने अभी जाना तुला राशि के वार्षिक भविष्यफल के बारे में। पारिवारिक, व्यवसाय, शिक्षा, प्रेम और दाम्पत्य जीवन, धन, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी जाना है। अगर यह प्रयास सही लगा हो तो कमेंट कर अवश्य बताएं। कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो कमेंट करें या फ़ोन नंबर 9424800056 पर व्हाट्सएप या मैसेज करें या मेल करें drhemchandra010452@gmail.com पर। आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। अगर प्रयास सही लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, जिससे अन्य भी अपनी वार्षिक राशिफल जानकर उस अनुरूप अपनी योजना बना सके। जल्द ही वृश्चिक राशि की वार्षिक राशिफल के साथ मिलते हैं। तब तक देखते रहिए एस्ट्रो हेमचंद्र। धन्यवाद।